मधुरलता चौधरी आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ हिंदी पद कबीरदास जी के कुछ दोहे जो इस प्रकार से हैं। ये हैं कबीरदास जी के कुछ दोहे। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इस दोहे का अर्थ कबीरदास जी ने इस प्रकार बताया है। कहा है उन्होंने कि जो काम हमें कल करना है, कबीरदास जी ने बताया है, कहा है कि जो काम हमें कल करना है अगर उसे आज और अभी कर लें, जिस काम को हमें कल करना है उसे आज और अभी करो, क्योंकि समय का पता नहीं कि कब और क्या होने जाए, क्योंकि कब और क्या हो जाए। एक ही पल में सब कुछ खत्म भी हो सकता है, एक ही पल में सब कुछ खत्म भी हो सकता है। ऐसे ही अगर समय व्यतीत करोगे, कबीरदास जी ने कहा है, अगर ऐसे ही समय व्यतीत करोगे तुम तो काम कब करोगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जो काम कल करना है उसे आज और अभी करो। एक पल में ही समय या सब कुछ खत्म भी हो सकता है। ऐसे ही अगर समय व्यर्थ करोगे, बर्बाद करोगे तुम तो काम कब करोगे। और अब ये देखिए दूसरा दोहा है, उसका अर्थ मैं अभी बताऊंगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। खजूर का जो पेड़ होता है काफ़ी लंबा होता है और उसमें ऊपर ही पत्तियां होती हैं, कोई शाखाएं नहीं होती हैं जिनसे नीचे जो है वो छाया है। खजूर का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो इतना लंबा होता है कि उसकी पत्तियों की छाया उसकी जड़ तक कभी पहुंचती ही नहीं है। उसकी जो जड़ रहती है, नीचे का तना रहता है, वो हमेशा धूप में ही रहता है और उसमें फल भी बहुत ऊपर लगते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा क्या लाभ, जो ना तो पथिक यानी राहगीर को छाया ही दे पाता है और ना ही कोई उसमें फल खा सकता है। आम अमरूद के पेड़ लगे होते हैं रास्ते में, जो राहगीर निकलते हैं उनके नीचे से तो वो उनको छाया देता है, लेकिन खजूर का पेड़ एक ऐसा होता है वो राहगीर यानी पथिक को भी कोई छाया नहीं देता है। और फल लागे अति दूर, उसमें फल भी इतनी दूर लगते हैं कि उन्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। उसमें फल भी काफ़ी ऊंचाई पर लगते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम आप ऐसा करो आपकी इतनी वैल्यू हो, यानी आपकी इतनी लोग चाहत करें कि आप छोटे ही रहो लेकिन सबके दिलों में राज करो। खजूर के पेड़ की तरह मत बनो जो किसी को कुछ भी कभी नहीं दे सकता है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुमिरन यानी याद, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। इस दोहे में कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है, दुख में ईश्वर को सभी याद करते हैं, दुख पड़ने पर ईश्वर को यानी भगवान को सभी याद करते हैं, पर सुख में कभी कोई याद क्यों नहीं करता भगवान को। सुख में नहीं, कोई सुख में भगवान को क्यों नहीं याद करता। अगर सुख में भी आप दुख की तरह भगवान को याद करो,
अगर सुख में भी आप दुख की तरह भगवान को याद करो, ईश्वर को दोनों समय, सुख और दुख दोनों समय याद करो, तो दुख काहे का हो, तो दुख आएगा ही नहीं। उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना जितना आप दुख के समय करते हो उतना ही सुख में भी करो। और अब ये आया है दोहा दूसरा, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है, हाथों में भगवान के नाम की माला लेकर, हाथों में भगवान के नाम की माला लेकर जपने से कुछ नहीं, हाथों में भगवान की नाम की माला लेकर जपने से कुछ भी नहीं। मन के अंदर का मैल, मन के अंदर का मैल, मन की बुराई, मन के अंदर का मैल, मन की बुराई कभी जाती नहीं। हाथों में लिए माला को छोड़, हाथों में लिए ऊपरी आडंबरी माला को छोड़, मन के मोतियों की माला जपो, मन के मोतियों की माला जपो, अपने ही अंतरात्मा को बुराइयों से दूर करो। जो ऊपरी माला लेकर भगवान का नाम जप रहे हो, राम राम कर रहे हो, और मन के अंदर बहुत बुरी भावनाएं भरी हैं, तुम्हारे कलेश भरा हुआ है, तो तुम्हारे मन की, तुम्हारी अंतर आत्मा कभी साफ नहीं होएगी, मन की बुराई कभी नहीं धुलेगी। तो इसलिए ऊपरी आडंबरों, ऊपरी दिखावे को छोड़कर अपने मन के अंतर आत्मा के मोतियों को लेकर उनका जाप करो, तो आपको सुख और आनंद, ईश्वर की प्राप्ति जरूर होएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी। कल के वीडियो में मैं कबीरदास जी के और दोहे बताऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।